अस्सलाम वालेकुम। आज का लोग शुक्र है जो कभी किसी से या पैसे मिला था उसे फरमाए। तो सुबह सुबह बारिश हुई थी तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो देखें सुबह सुबह जो है बारिश होना शुरू हो गई है। तो इस तरफ जो है ना परिंदे जो है ना अभी जो है ना बंद है सारे। मुर्गा जो वाइट रात का बाहर रह गया हुआ है देखें। तो गर्मियों की जो है पहली बारिश हो रही है। तो बादल भी गरजना शुरू हो गए हैं। ये गंद पड़ा हुआ है कितना ज़्यादा। तो केज भी साफ़ करने वाले हैं। तो ये आज जो है जगह ये है ना केज वाली जो बगीचा है वो गीला हो गया हुआ है। जब सूखेगा फिर इसकी सफाई करेंगे। बिल्कुल पानी डाल देते हैं डक के लिए। डक के छोटे छोटे बच्चे लेके आया था, 3 लेके आया था, एक मुर्गी ने मार दी है। तो जो 2 रह गए हैं उनको जो है पानी में छोड़ते हैं दापड़े में। तो पानी हम भर लेते हैं। देखेंगे फुल दापड़ा भरेंगे तो फिर ही। और डक के बच्चे जो है खरगोश के साथ बंद किए हैं क्योंकि इनकी दोस्ती होगी हुई है बहुत गहरी गहरी। देखेंगे ये डक के बच्चे, इनको निकालते हैं बाहर। तो आ जाओ भाई बाहर, जल्दी जल्दी से बाहर आना है। चलो जी ये देखें जी ये डक के बच्चे तो और रैबिट इकट्ठे ही हैं। देखें जी बच्चे प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चे। इनको जो है पानी में छोड़ते हैं। ये हमने छोड़ दिए डक के बच्चे। लेकिन कैसे खुशी मनाना शुरू हो गए हैं। तो कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, कितने खुश हो रहे हैं पानी में तैर के। देखिए बाहर भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं, भाग गए हैं। तो कह रहे हैं हमें आज़ादी दी जाए। तो आज़ादी मिल गई है इनको, जहाँ मर्जी जाएं घूमें फिरें। इनकी आवाज़ सुनने वाली होती है, बहुत प्यारी आवाज़ है। देखें जी ये भाग गए हैं, इनकी दोस्ती हो गई है ना, तो इसलिए ये जो है ना केज में जाना शुरू हो गए हैं, कैसे खाना शुरू हो गए हैं। ये देखेंगे वो देखेंगे ये अब केज से बाहर नहीं आते, डरते हैं, इसलिए केज में भाग गए हैं। तो इसलिए केज में जा रहे हैं। देख सकते हैं बाहर नहीं आ रहे, डर रहे हैं अभी। तो फिर दोबारा दाबड़े में छोड़ने, पहले तो भाग थे, अब देखिए क्या करती हैं। ये देखें जी कैसे तैर रहे हैं, इतने क्यूट लग रहे हैं यार। ये भाग जाते हैं बार बार, इसलिए जो है ना अब इनको जो है केज में बंद ही कर देते हैं। बाकी जा रहे हैं तो दरवाज़ा खोलते हैं तो इसको जो है ना इस केज में बंद कर देते हैं। इनका पानी जो है ना पहले ही रखा हुआ है, देखें जी गंदा हो गया हुआ, तो इनको जो है ना करते हैं। ये देखें जी अपने केज में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनको रास्ता मिल गया, एक को नहीं मिला। देखें जी केज में आ गए हैं, केज में ओगी हुई है, तो इस वजह से ये खरगोश के साथ ही रहते हैं। तो आप लोगों को भी डक के बच्चे लेने होंगे तो मुझसे रब्ता करें, क्योंकि बहुत बहुत प्यारे लगते हैं घर में। बकत का एक फ़ायदा है, बकत जो है सारा दिन बाहर रहती है पानी में, तो रात को आती है इस टाइम बकत,
तो अंडा जो है बकत देती है, दोपहर को नहीं देती, शाम को नहीं देती, जब अजानें होने वाली होती हैं तब अंडा देती है। सर्दी की अजानें, फजर की अजानें होने वाली होती हैं तब बकत अंडा देती है। तो बकत का अंडा बीमार बंदे के लिए बहुत, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि देसी अंडे से भी ज़्यादा ताकतवर होता है। क्योंकि बाहर जो है ना कीड़े मकोड़े पानी में खाती है, तो पानी में कीड़े मकोड़े खाने के बाद वो न जब घर आती है तो आप लोगों ने जहाँ आपके घर के पास कोई छोटा तालाब हो या बड़ा तालाब हो तो उधर जाती हैं बकते। तो अक्सर लोग कहते हैं कि बकते जब बाहर चला जाती हैं घर में नहीं आती। तो बकरों को घर में लाने के लिए एक ही तरीका है कि बकत को रात को जो है ना, जब घर वापस रात को आए तो उसको 1-2 दिन दाना डालें, तो फिर बकत कभी नहीं जाती। जब भी आए तो उसको ज़रूर दाना डाला करें, क्योंकि पानी में तो इतने कीड़े मकोड़े नहीं होते, तो छोटे छोटे तालाब में तो नहीं होते, बड़े बड़े तालाबों में होते होंगे। मछलियाँ भी खा लेती हैं। तो जो है ना बकत का ख़ास ख्याल नहीं रखना पड़ता, क्योंकि जब कोई जानवर उसको पकड़ने लगे, कोई डॉग हो गया, कोई भी चीज़ हो उसको पकड़ने लगे, वो पानी में चला जाती है। तो उसने 2-3 दफ़ा बाहर अंडे दिए हैं, बाहर ही अंडे ला के घर में रखते हैं, तो वो रखते हैं तो ऊपर नहीं बैठती, वो अंडे ख़राब हो जाते हैं। तो लोग निकालते हैं बच्चे। तो ये 2 बच्चे बहुत मुश्किल से बकत ने बाहर ही निकाले थे, तो वो मैं आपको दिखाना भूल गया था। ये वाले बच्चे हैं जो बकत ने निकाले थे। तो परिंदे जो है ना हमारे जो है ना अपने अपने केज में इनको सबको बंद करना होगा, क्योंकि शाम की जाने होने वाली हैं, सूरज भी गुरूब होने वाला है। तो इनको पहले छोटू को, क्योंकि चील का डर होता है, सुबह खोलते हैं तो चील का डर होता है बहुत ज़्यादा। बकत के बच्चे भी इसलिए बाहर नहीं निकालते कि मुर्गियाँ मारती हैं, दूसरे परिंदे मारते हैं, तो चील भी ले जा सकती है। तो चील जो है वो सामने बैठी हुई है, तो वो देखें जी वो टैंकी के ऊपर, वो सामने चील जो है ना, वो सामने चील बैठी हुई। चील जो है दाल खा के बैठी होती है कि कभी ये साइड पे हो तो मैं बच्चे का जो है घूमते फिरते हैं तो उसको पकड़ के ले जाऊँ। 2 दफ़ा पड़ी है चील, तो बहुत मुश्किल हमारे बच्चे जो है ना मुर्गी के बच गए हैं। तो अब कोई पता नहीं कि चील तो बहुत होती है चालाक। जब हम छोटे छोटे होते थे ना, तो तब हमने 20 वाला जो चूज़ा था ना बरंगा, वो लाना तो रास्ते में ही चील ने खींच के ले जाना। देखते मैं अम्मी से पूछ रहा था, तो अब हम मुर्गी लाएँ जो मर्जी लाएँ तो चील नहीं पड़ती। अम्मी कहती है अब चील जो है सियानी हो गई हुई है इसलिए नहीं पड़ती। तो आप लोग ने मेरा चैनल ज़रूर देखा करें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मेरी वीडियो को लाइक भी कर लें। नई वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।